Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will do the exercise of question number unit number 5. Here is the oral communication skills, which is related to speaking skills basically, and here is we will practice the dialogue, which is between two friends, Mumtaz and Anjum, and they discuss about the hectic routine of overwork. Okay, here's the first character, Mumtaz, who said that, "Hi, how are you doing, Anjum? अंजुम, आप कैसे हैं? आपका क्या हाल है?" अच्छा, जब भी ये क्वेश्चन वर्ड हाउ से स्टार्ट होगा तो उसका ये मीनिंग होगा कि आप कैसे हैं, आपका क्या हाल है। ठीक है, अगर व्हाट आर यू डूइंग होगा तो उसका मतलब होगा कि आप क्या कर रहे हैं। अगर हाउ आर यू डूइंग, आप कैसे हैं। ठीक है, तो हाय, हाउ आर यू डूइंग, अंजुम, आप कैसे हैं। अंजुम, आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट। यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है। आई एम सो स्ट्रेस्ड आउट, मैं बहुत दबाव का शिकार हूँ या मुझ पर बहुत दबाव है। आई कांट ईट, मैं खाना नहीं खा सकता। आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं सकता। आई फील लाइक आई एम गोइंग क्रेज़ी, मुझे ऐसे फील हो रहा है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैं पागल होने जा रहा हूँ या मैं पागल होने वाला हूँ। ठीक है, तो मुमताज़ क्या रिप्लाई करता है, व्हाट्स द प्रॉब्लम। वो मुमताज़ आस्क्ड व्हाट्स द प्रॉब्लम, कि क्या मसला है, मसला क्या है। अंजुम रिप्लाइड, आई गोट सो मैनी थिंग्स टू डू, मुझे बहुत से काम करने हैं या मैंने बहुत सी चीज़ें करनी हैं, बहुत से काम करने हैं। यू नो, स्कूल, माई जॉब, हाउस वर्क, स्पोर्ट्स, आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल। आप जानते हैं, स्कूल, मेरा काम, हाउस वर्क यानी घर का काम, और खेल। आई हैव अ वेरी बिजी शेड्यूल, मेरा बहुत मसरूफ़ स्केड्यूल है, बहुत यानी मसरूफ़ टाइम टेबल है, या यानी मेरा बहुत बिजी शेड्यूल है। ठीक है, मुमताज़ रिप्लाइड, यू रियली आर टू टेक अ वेकेशन, आपको यकीनन या हकीकतन आपको वाकई आपको छुट्टियां ले लेनी चाहिए। और टू शुड टू के मीनिंग में आएगा शुड टू यानी करना चाहिए, ये काम करना चाहिए। और टू इखलाकी तौर पर, शुड टू के मीनिंग में आएगा कि आपको छुट्टियां लेनी चाहिए। वाई डोंट यू गो टू हिल स्टेशन फॉर अ वीक, आप एक हफ्ते के लिए पहाड़ी इलाके पे क्यों नहीं चले जाते, यानी आउटडोर के लिए, आउटडोर रिलैक्सेशन के लिए आप हिल स्टेशन क्यों नहीं चले जाते। मुमताज़ रिप्लाइड, अंजुम रिप्लाइड, ओ आई डोंट वांट टू डू दैट, नो। वो रिप्लाई कर रहा है कि मैं ये ऐसा नहीं करना चाहता, मैं ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा नहीं करना चाहता। मुमताज़ आस्क्ड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। अंजुम रिप्लाइड, इट्स सो बोरिंग, ये बहुत उकता देने वाला है। देयर इज़ नथिंग स्पेशल टू डू, वहाँ पे कुछ भी ख़ास ऐसा करने वाला नहीं है। यानी वो हिल स्टेशन पे जाने को ख़ास अहमियत नहीं दे रहा, और वो कह रहा है कि वहाँ पे कुछ ऐसा ख़ास करने को नहीं। Mumtaz said in reply, Mumtaz replied, I don't get it, मैं ये कहना नहीं चाहता। You are complaining, आप शिकायत कर रहे हो, about how stressed out you are, कि आप कितने दबाव का शिकार हो, but you don't even want sometimes to relax, लेकिन आप कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए आप आराम भी नहीं करना चाहते। तो ये यहाँ पे आप देखें डायलॉग में, कन्वर्सेशन में फ्रेजल वर्ब का बहुत इस्तेमाल हुआ है। जैसे गेट इट है, स्ट्रेस्ड आउट ये एडजेक्टिव है, गेट आउट मैं ऐसा करना नहीं चाहता, वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स हैं बेसिकली, गेट इट, गेट आउट। ठीक है, तो मैं ऐसा आई डोंट गेट इट, मैं ऐसा करना नहीं चाहता।
या मैं ऐसा नहीं करता। यू आर कंप्लेनिंग अबाउट हाउ स्ट्रेस्ड आउट यू आर। आप शिकायत कर रहे हो कि आप वो दबाव का शिकार हो। बट यू डोंट इवन वांट सम टाइम टू रिलैक्स। लेकिन आप कुछ देर के लिए, कुछ वक्त के लिए आराम भी नहीं करना चाहते। अंजुम रिप्लाइड, अंजुम said that okay, all right, सही है। I will think about it seriously। मैं संजीदगी से इसके मुतालिक सोचता हूँ या इसके मुतालिक गौर करता हूँ। It may not be a hill station। ये हिल स्टेशन नहीं भी हो सकता। But I will try to get out of the city। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि शहर से बाहर जाऊँ। ठीक है, मैं शहर से बाहर जाने की कोशिश करूँगा। ज़रूरी नहीं कि हिल स्टेशन हो, ज़रूरी नहीं कि ये पहाड़ी इलाका हो। मैं कहीं और भी जा सकता हूँ और मैं ये शहर से बाहर जाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप इसको ये डायलॉग के जो कैरेक्टर्स के जो हैं डायलॉग हैं, या आपस में आप रोल प्ले करके अपने फ्रेंड्स के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड दीज डायलॉग्स विल बी हेल्पफुल टू योर स्पीकिंग स्किल्स। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, रिवाइज करें, इसको प्रैक्टिस करें, इमिटेट बार बार करें, और इंशाल्लाह यू विल इम्प्रूव इन योर स्पीकिंग स्किल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। रीडिंग स्किल्स से रिलेटेड, यानी आंसर क्वेश्चंस की एक्टिविटी है। इसमें आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जो आप यूनिट रीड कर चुके हो उसमें से आपके कंप्रीहेंशन के लिए क्वेश्चंस होते हैं जो आप आंसर करते हो। जब आप आंसर करते हो तो देखा जाता है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, और आपकी रीडिंग जो है वो आपकी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। ठीक है, रीडिंग स्किल्स में कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। और ये कंप्रीहेंशन क्वेश्चन इसीलिए होते हैं कि आपकी रीडिंग में अंडरस्टैंडिंग देखी जाती है। ठीक है, तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी इशूज़ हैज़ द टीचर न्यूमरेटेड इन द यूनिट। कि यूनिट में टीचर ने कौन से मसाइल, कितने मसाइल जो हैं बयान किए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट आर द काजेज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मोक। यानी कौन से असबाब हैं जो स्मोक को पैदा करते हैं, यानी स्मोक को पैदा करने के कौन से असबाब हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग। यानी पाकिस्तान के कौन से इलाके धुंध का कंबल ओढ़ लेते हैं या धुंध की चादर ओढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनोमिनेट सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ ड्यू टू स्मोक। यानी स्मोक की वजह से जो हेल्थ पर नेगेटिव मनफी असरात होते हैं उनको बयान करें, कुछ मनफी असरात को बयान करें। और क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्क्राइब द रेंज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन लाहौर। यानी लाहौर में हवा के म्यार का इंडेक्स का जो सलसल है या सिलसिला है उसको बयान करें। और क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट सम मेजर यू कैन टेक टू अवॉइड डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक। यानी स्मोक के नुकसानदेह असरात से बचाव के लिए क्या सद्देबाब किया जा सकता है, क्या रोकथाम की जा सकती है, उसको बयान करें। ठीक है, तो लेट्स सी द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस। Here is the question number 1. How many issues has teacher enumerated in the unit? यानी यूनिट में टीचर ने कितने मसाइल को बयान किया है। Yes. Here is the remind. You will remind that the teacher enumerated the issue of smoke, deforestation, overpopulation, water pollution, climate change, global warming, ozone layer depletion and air pollution. ठीक है, यानी टीचर ने स्मोक का मसला, जंगलात की कमी, ज़्यादा आबादी, आबी आलूदगी, मौसमियाती चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का इशू, यानी जो पूरी दुनिया में जो गर्मी का मसाइल हैं, गर्मी बढ़ रही है, उसको ग्लोबल वार्मिंग का ही नाम देंगे। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, पूरी दुनिया में गर्मी, बढ़ती हुई गर्मी। और ओजोन लेयर डिप्लेशन, यानी ओजोन की तह में कमी। और एंड एयर पोल्यूशन, और हवा की या फ़िज़ाई आलूदगी के मसाइल को बयान किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है,
वट आर द काजेज़ ऑफ प्रोड्यूसिंग स्मोक, यानी स्मोक के पैदावार के क्या असबाब हैं, यानी स्मोक बनने की कौन सी वजूहात हैं। ठीक है, तो इसका आंसर देखें। The causes of producing smoke are vehicles and industrial emissions, smoke from brick kilns, the burning of crops residue, general waste and dust from construction sites, and large scale cutting of trees. ठीक है, अच्छा, the causes of producing smokes are यानी स्मोक के बढ़ने की वजूहात में क्या है, गाड़ियों और इंडस्ट्रियों से यानी सनतों से गैसों का अखराज, भट्टे की यानी ईंटों के भट्टे से धुएं का उठना, और फसलों की जो बाकियात हैं उनका जलना, यानी कि जो फसलों का जो बचाने वाला हिस्सा था उनका जलना, और आम फजलाबाज या आम कूड़ा करकट और तामीराती जगहों से गर्दो गुबार का उठना, और बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई, ये इसकी वजूहात हैं। यानी स्मोक की वजूहात में ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये उसमें शामिल हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, यानी पाकिस्तान के कौन से इलाके धुंध का कंबल ओढ़ लेते हैं या ओढ़ते हैं। द आंसर इज़ द अपर एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, यानी अपर जो बलाई इलाके हैं, यानी जो पहाड़ी इलाके हैं वो यानी बलाई इलाके हैं, एंड सेंट्रल पार्ट्स और वस्ती इलाके जो मैदानी इलाके हैं। ठीक है, जो यानी जो जहाँ पे मैदानी इलाके जहाँ पे कल्टीवेशन होती है, ठीक है, उसको हम मैदानी इलाके बोलते हैं, जहाँ पे हम लैंड को कल्टीवेट कर सकते हैं। एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान वेयर अ ब्लैंकेट ऑफ फॉग, वो धुंध का कंबल ओढ़ लेते हैं। ठीक है, बलाई और वस्ती इलाके, पाकिस्तान के बलाई और वस्ती इलाके धुंध का कंबल ओढ़ लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इनोमिनेट सम नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन हेल्थ ड्यू टू स्मोक, यानी हेल्थ स्मोक की वजह से सेहत पर जो कुछ मनफी जो असरात होते हैं वो बयान करें। There are some negative impacts on health due to smoke causing acute and chronic diseases like asthma, strokes, heart attacks and dementia. ठीक है, जो स्मोक की वजह से सेहत पर मनफी असरात होते हैं वो कौन से हैं। जो काजिंग एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़, शदीद और दायमी बीमारियों का बायस होते हैं वो कौन से हैं, लाइक एज़मा यानी दमे की बीमारी जो सांस की बीमारी होती है, स्ट्रोक्स दौरे, ये एक मेंटल डिजीज़ होती है जिसमें यानी दौरे पड़ते हैं, फिट्स होते हैं, तो उसको हम स्ट्रोक्स बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रोक्स, हार्ट अटैक्स, ये स्ट्रोक्स में ज़्यादातर ये होता है कि ब्रेन को ऑक्सीजन जो है वो पूरी यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्ट्रोक्स होते हैं, फिट्स पड़ते हैं। ठीक है, हार्ट अटैक्स, दिल के दौरे, एंड डिमेंशिया, और डिमेंशिया भी एक मेंटल डिजीज़ है जिसमें ब्रेन डिसऑर्डर होता है, उसमें बॉडी पे कंट्रोल नहीं होता है, और थिंकिंग्स, लॉट ऑफ थिंकिंग्स, यानी थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और क्या कह लें यानी मेमोरी लॉस होता है उसमें, ये एक मेंटल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये जो सारी जो डिजीज़ हैं ये स्मोक की वजह से होती हैं, और ये हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है इनका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 इज़ डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन लाहौर, इन लाहौर में हवा के म्यार का इंडेक्स का जो तसलसल है वो बयान करें। द रेंज ऑफ एयर क्वालिटी इंडेक्स इन लाहौर वाज नोटेड अबाउट 550, बट पॉइंट शुड बी नोटेड दैट the air is safe the air is safe to breathe in if the air quality is up to 50. ठीक है, अच्छा, हवा के म्यार का इंडेक्स लाहौर में
550 तकरीबन 550 नोट किया गया था। बट पॉइंट शुड बी नोटेड, ये यानी नुक्ता ये यानी कि याद रखने के काबिल है कि जो हवा है, सांस लेने की हवा साफ़ है अगर हवा का म्यार 50 से ऊपर है। ठीक है, अगर हवा का म्यार जो है 50 से ऊपर है तो हवा लेने सांस लेने के लिए हवा साफ़ है। ठीक है, तो जो लाहौर में हवा का इंडेक्स है, जो हवा के म्यार का इंडेक्स है, वो 550 के नज़दीक नोट किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 इज स्टेट सम measures to you can take to avoid the detrimental effects of smoke। यानी स्मोक के नुकसानदेह असरात को आप कैसे उसको यानी रोकथाम करेंगे, उसके यानी सद्देबाब के लिए आप क्या चीज़ें इख्तियार करेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर देखें। Some measures should be taken to avoid the detrimental some measures should be taken कुछ जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए टू अवॉइड द डेट्रीमेंटल इफ़ेक्ट्स, नुकसानदेह असरात से बचने के लिए। स्मोक यानी स्मोक के नुकसानदेह असरात से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए वो कौन कौन सी है। कंसिस्ट ऑफ, वो मुश्तमिल हैं ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा पानी पीना। यूजिंग फेस मास्क, चेहरे के लिए मास्क इस्तेमाल करना। एंड डूइंग एब्ल्यूशन, और वज़ू करना। एंड अवॉइड टू गोइंग आउटसाइड अननेसेसरी, और बाहर गैर ज़रूरी तौर पर बाहर जाने से परहेज़ करना। ठीक है, यानी गैर ज़रूरी बाहर जाने से बचना, वज़ू करना, चेहरे के लिए मास्क लगाना और बहुत ज़्यादा पानी पीना, ये स्मोक के नुकसानदेह असरात को कम कर सकते हैं। ये चीज़ें स्मोक के नुकसानदेह असरात को कम कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए, और नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सरसाइज में कि हमें क्या करना है। ओके, yes, here is the second part of reading skills section. Guess the meanings of the words below and then compare with the dictionary meaning। अच्छा, यहाँ पे जो कंटेक्चुअल मीनिंग हैं, जो हमने लेसन रीड किया है वो उसके कंटेक्चुअल मीनिंग हैं, जो हमने यानी कंटेक्चुअल मीनिंग से वो गेस करने हैं और उसको कंपेयर करना है। और आमतौर पर जो कंटेक्चुअल मीनिंग होते हैं वही डिक्शनरी मीनिंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है डिप्लेशन। डिप्लेशन मीन कमी, किसी चीज़ में कमी होना। लैक ऑफ समथिंग, रिडक्शन। ठीक है, लैक ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में कमी होना, रिडक्शन कमी। नेक्स्ट वर्ड है इमिट। इमिट खारिज होना। एक्सपेल, EXPEL, एक्सपेल खारिज करना या खारिज होना। डिस्चार्ज ऑफ, खारिज होना, खारिज करना। ठीक है, डिस्चार्ज ऑफ। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटेंट्स। प्लूटेंट्स मीन आलूदा ज़रात। वेस्ट मैटर दैट स्पॉइल्स द वाटर, एयर और सॉइल, यानी वेस्ट मैटर यानी कोई भी जो कह लें कोई आलूदा या कह लें कूड़ा करकट या आलूदगी, कोई भी आलूदा चीज़ें वो पानी, हवा या ज़मीन को ख़राब करें, आलूदा करें, तो उसको प्लूटेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटेंसिफाई शदीद करना। मेक मोर इंटेंस यानी और ज़्यादा शदीद करना। सस्टेन्ड जारी रखा हुआ। इस्टेब्लिश प्रोवाइड विद, इस्टेब्लिश कायम करना, जारी रखना। प्रोवाइड विद मुहैया करना, जारी रखा हुआ। ठीक है, जारी रखना। अच्छा, स्टैंड स्टिल जामिद, ठहरा हुआ, रुका हुआ। अ सिचुएशन इन विच नो प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी एक ऐसी हालत जिसमें और कोई यानी किसी किस्म की तरक्की ना हो रही हो, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी ना हो रही हो। ठीक है, उसको हम स्टैंड स्टिल पोजीशन कहेंगे। अच्छा, जामिद ठहराव, रुका हुआ। अक्यूट, अक्यूट मीन शदीद, इंटेंस। ठीक है, शदीद। क्रॉनिक, क्रॉनिक दायमी। डिफ़िकल्ट टू क्योर,
यानी दायमी दायमी को इस तरह से आप ले सकते हैं, यानी वो बीमारियां जो बहुत लंबे अरसे तक चलें, ठीक है, यानी देर से आराम आने वाली बीमारियां। डिफ़िकल्ट टू क्योर यानी जिनका इलाज मुश्किल हो, ठीक है, देर से यानी लंबे अरसे तक चलने वाली बीमारियां, उनको हम दायमी का नाम देते हैं, दायमी बीमारियां, ठीक है। क्रॉनिक, डिफ़िकल्ट टू क्योर। ओके ओके आज हम रीडिंग स्किल्स से और स्पीकिंग स्किल्स से रिलेटेड हमने ये एक्सरसाइज के पार्ट किए हैं। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर्स और कंटेक्चुअल मीनिंग्स और डायलॉग की प्रैक्टिस की है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, एंड if you are the new one on this channel, please subscribe my channel and support me, and don't forget to press the bell icon button so that you may find the new video about the new lesson. Okay, Allah Hafiz, till the next video.